तो चलिए अब चालू करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। तो शुरुआत में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मैनुअल पढ़ने वाले तो पहले जान लेते हैं मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है। ऑटोमेशन एंड मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। तो अगर मैनुअल का आप सिंपली मतलब देखें तो मैनुअल मतलब वो काम जो किसके द्वारा किया जाए, मैन के द्वारा, और उस काम में किसी भी ऑटोमेशन टूल की आवश्यकता ना पड़े, तो उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। बाकी आपका ये मैनुअल टेस्टिंग का डिफिनीशन है, क्या लिखा है, मैनुअल टेस्टिंग इज ए प्रोसेस। क्या है, एक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है। क्या है, वेयर वेयर अ टेस्टर एग्जीक्यूट द टेस्ट केस मैनुअली। जो भी हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ टेस्ट केस कैसे लिखा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर टेस्ट केस लिखा गया है, रियल वर्क कैसे काम होता है। ये देखिए आपका टेस्ट केस इसी तरह से होता है। अब इस टेस्ट केस को पढ़कर रियल वर्क करते हैं, जैसे कि कल मैं अब आपको बता रहा था लॉगिन पेज को ओपन करना है, सब कुछ काम क्या कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं। उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। और अपोजिट उसके उसके ही होता है। और मैनुअल टेस्टिंग करते क्यों हैं, मैनुअल टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट होता है, भले से क्या करता है, इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम अधिक लेता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, जैसे कि इसी काम को जैसे मैं पीडीएफ बनाने में अगर मैनुअली लिखता तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे ले लेता। तो मैंने इसको चैट जीपीटी से लिखवाया, 2 से 3 मिनट में ये काम हो गया। तो बातें आपको समझ में आई, मतलब मैनुअल एंड ऑटोमेशन क्यों आया, आपको टाइम को बजट बचाने के लिए आया आपका ऑटोमेशन। मेन मेन अब देखिए जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं कंपनी में, मान लीजिए आपका मंथली का 60,000 पर मंथ आपका जो है सैलरी है। अब एक दिन का निकालेंगे तो आई थिंक 2,000 निकलेगा, और अगर घंटे का जोड़ेंगे तो वो निकलेगा। तो मान लीजिए जो काम एक दिन में, मान लीजिए टेस्ट केस ही लिखना था, आप टेस्ट केस लिख रहे थे, आपने टेस्ट केस लिखा 8 घंटे में पूरी पूरी तरह से, और वो आपके जैसे ही बंदे और भी हैं जो आपके जैसे एडवांस एआई आ चुके हैं, उनका भी यूज करना जा रहे हैं। उनका हेल्प लेकर जो आपने टेस्ट केस लिखा 4 घंटे में, वो 2 घंटे में लिखकर खाली हो गए। तो उनका क्या हुआ, टाइम बजट हुआ। टाइम बजट के साथ आपका मनी भी बजट हुआ, क्योंकि ये यही चीज़ें होती है आपकी क्या, मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन इसीलिए आया गया, जैसे कि मान लीजिए मैनुअली हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं, जैसे कि मैनुअल मान लीजिए आज हम लॉगिन पेज पर काम करें, आज थोड़ा सा काम है कर लिए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन पेज आएगा, साइन अप पेज आएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, काम बहुत ज़्यादा आपके पास हो जाएंगे। जब आपको फिर से पूरा टेस्टिंग करना होगा, फिर से आप उतना समय लेंगे। तो इसीलिए आपका ऑटोमेशन का यूज किया गया, क्योंकि जो हम लोग समय लेते हैं 2 दिन 3 दिन आराम से ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास 1,000 टेस्ट केस हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर लेना आराम से 2 से 3। लेकिन जो ऑटोमेशन टूल्स हो रहे हैं, आपको बस स्क्रिप्ट लिखना है, एक बार आपने स्क्रिप्ट लिख दिया 2 या 3 दिन में, उसके बाद आप जब परफॉर्म करेंगे तो बार बार वो परफॉर्म करेगा। ये होता है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग। प्रॉब्लम किसी को है इसमें? हाँ, तो ये आपका मैनुअल एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मैनुअल बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस लिखा है, आपको देख लेना है। जैसे मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन का नीड होता है, इसमें भी ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं ऑटोमेशन में, लेकिन हमको इसमें क्या यूज करते हैं, स्क्रिप्टिंग टूल्स का यूज करते हैं। लाइक आपको जैसे हो गया सेलेनियम, आप लोग यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, जावा लैंग्वेज है, इक्लिप्स का यूज कर रहे हो। अभी आप जब एपीआई टेस्टिंग पढ़ने लगोगे तो वहाँ पर आप यूज करोगे पोस्टमैन यूज करोगे, रेस्ट एश्योर्ड यूज करोगे, जीरा टूल्स यूज करोगे। जो बग आप पाओगे असाइन करोगे डेवलपर को, वो सब क्या है, टूल्स हैं। उस टूल्स के हेल्प से हमें क्या करना होगा, अपने वर्क को करना होगा, तो उससे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आखिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है, आपको शायद राहुल सर बता रहे थे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हो रहा है, एक बार मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लीजिए कोई भी 4 व्हीलर है, उसको बिना टेस्ट किए मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब सब कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन जो अपना ब्रेक होता है वही नहीं काम कर रहा है, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, लुक बहुत अच्छा है लेकिन चालू ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या निकला। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट में एप्लीकेशन आते हैं एक बार उनका हर एक चीज़ की टेस्टिंग की जाती है यार। आप एक शर्ट लेने जाओगे, उसका भी टेस्टिंग करोगे कि कहीं फटा तो कटा तो नहीं है,
और इसीलिए इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस, सब में प्रोसेस जुड़ा है क्योंकि ये प्रक्रियाएं हैं। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं वेयर वी वेरीफाई द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंश्योर, ये इंश्योर करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जैसा हमने एक्सेप्ट किया था वैसा वर्क कर रहा है नहीं। एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने कंडीशन दी है, जो हम चाहते हैं, जैसे कि हम इनसे चाहते हैं ये हमारा नोटबुक लिखें, तो उन्होंने जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नोटबुक लिखे कि नहीं, ये चीज़ें होती है एक्सेप्टेड। और एंड एक्चुअल, ये जो अभी काम करके मुझे परफॉर्म करेंगे, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड जब मैच होता है तभी हमारे टेस्ट केस क्या होते हैं, पास होते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होती है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका बिहेवियर जैसा आपका क्लाइंट चाहता था आप वैसे सॉफ्टवेयर को बनाए हो कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर उनके उनके बिहेव पर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें आपकी क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करना इम्पोर्टेंट होता है। एंड सॉफ्टवेयर का देखिए मेन मेन गुण इसका होता है फाइंड करना क्या, बग। मैंने आपको बताया ना किसी भी सॉफ्टवेयर में मिस्टेक फाइंड करना उसका मेन गोल होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। और आगे और भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, अब मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर में क्यों बग आते ही हैं, ऐसा हम लोग क्या गलती करते हैं कि सॉफ्टवेयर में बग आ जाते हैं, बताइए, कोई बताए। सर टाइम प्रेशर की वजह से हाँ एक और एक अर्ली टेस्टिंग की वजह से जल्दी जल्दी टेस्टिंग कर देते हैं सर, इसकी वजह से और स्किप हो कोई जाता है, या मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, हाँ और कोई, हाँ ये भी पॉइंट है। तो इसी वजह से क्या आते हैं, एप्लीकेशन में बग आते हैं। और मिसकम्युनिकेशन जब होता है, जैसे मान लीजिए जो डेवलपर है एंड जो टेस्टर है, डेवलपर कुछ और समझ के डेवलपमेंट कर रहा है, टेस्टर और कुछ समझ के क्या कर रहा है, टेस्ट केस लिख रहा है। अब जब वो टेस्ट केस क्या करेगा, परफॉर्म कराएगा, तो बग पाएगा ही नहीं, क्योंकि क्या चीज़ डेवलप हुई है, मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर है और आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप एक्सपीरियंस लेवल के बंदे हैं ही नहीं, तो कैसे आप, इसीलिए क्या होते हैं एप्लीकेशन आते हैं। मेन टाइम बग क्यों आते हैं, टाइम प्रेशर, टाइम प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होना, जैसे स्प्रिंट का लास्ट डे होता है, तो उस समय होता है क्या, मैं फटाफट टेस्टिंग करके इसे हटाऊँ, तो उस टाइम पर भी आपके बग मिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये कारण होते हैं एक एप्लीकेशन में बग आने के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सर को राहुल सर आपको बता रहे थे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, रन ऑन द ब्राउजर, कहाँ पर, ब्राउजर पर रन करते हैं विद एंड जैसे कि यहाँ पर लिखा गया क्रोम, फायरफॉक्स, आपका सफारी भी है, एज भी है, जो वहाँ पर क्या होते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं एप्लीकेशंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया फेसबुक, और भी आपके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बहुत सी वेबसाइट है जो आपके कहाँ पर चलती हैं, वेब पर, वेब एप्लीकेशन पर चलती हैं। एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कि ऐसा एप्लीकेशन जो क्या करें, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो, उसे क्या कहते हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन उसको बोला जाता है। एंड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन किसके बोलते हैं, जो डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि बता रहे थे सर वीएलसी मीडिया प्लेयर, राहुल सर बता रहे थे कल ही ना, तो वो चीज़ें क्या होती है, डेस्कटॉप बेस्ड होती हैं एप्लीकेशन। एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होते हैं, जो कंबाइन होती हैं, जो वेब पर चले एंड मोबाइल फीचर पर भी चले, उन्हें बोला जाता है हाइब्रिड। एंड नेटू एक होता है, एक नेटू करके आता है, वो स्पेशल बने होते हैं, जैसे कि आपका एप्पल नहीं आ गया है, उसमें ऐसे मतलब कि बेसिकली उसी पर चलेगा जो नेटू। एक एक जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट में भी आपको अंतर बताएंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट जो होता है बेसिकली एक बंदे के लिए, मतलब कंपनी के लिए बनती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, आप लोग एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बस यही यूज कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो मार्केट लेवल क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बन के लॉन्च हो जाते हैं, सभी यूजर यूज करते हैं, मार्केट बेस पर जो एप्लीकेशन बनती हैं, लॉन्च हो जाती है मार्केट, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब यार वस्तु होता है जो हम लोग सभी यूज करते हैं। एंड प्रोजेक्ट मतलब स्पेशल कस्टमर के लिए बनाया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, इसी 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 बिहेव पर आपका नेटिव आता है, स्पेशल के लिए बनता है। तो ये आपका हो गया। आगे भी है, जो हमने अभी आपको बात किया था कि बग क्यों आता है, एक एप्लीकेशन में बग आखिर आता ही क्यों है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, मिस कम्युनिकेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट में क्या है, मिस कम्युनिकेशन है, तब आ सकता है बग। एंड डेवलपर्स क्या होती है, डेवलपर साइड मिस्टेक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको बोला गया है फिग्मा, जानते हैं फिग्मा? फिग्मा एक चीज होती है जैसे कि, हाँ रिक्वायरमेंट लिखता है, हाँ फिर भी यार ह्यूमन ही है, उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन क्या होता है, जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो क्लाइंट से वेरीफाई कराया जाता है, उसको दिखाया जाता है ये चीज़ें बन रही हैं, ये बन रहा है नहीं। जब वो अप्रूवल करके देता है हाँ ये चीज़ें सही बन रही है, तब आगे काम होता है। डिजाइन फेज में आने से पहले उससे एक बार अप्रूवल कराया जाता है, ये चीज़ें आपको बनती है। फिग्मा वो लोग प्रोवाइड करते हैं यार, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। फिग्मा मिलता है आप लोगों को, जैसे कि ये फिग्मा मिलेगा, फिग्मा लॉगिन पेज। ये चीज़ें देख रहे हैं, फिग्मा मिला हुआ है। ऐसे ही फिग्मा मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये लॉगिन पेज बनाना है ना, तो आपको ये दे देंगे कि उन जो क्लाइंट रहेगा उसको वैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पर मेरा लोगो रहना चाहिए, जो चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको एक फिग्मा स्ट्रक्चर दे देते हैं। जब फिग्मा मिल जाता है तो डेवलपर को भी आसानी हो जाता है डेवलप करने में, और टेस्टर को भी आसानी हो जाता है टेस्ट केस लिखने में। ये चीज़ें आपको मिलती है कंपनी के द्वारा। हाँ ब्लूप्रिंट आपको दिया जाएगा, और एटलीस्ट वो सही नहीं, पूरा का पूरा सही नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पर फिग्मा दिया गया है, अब आपकी कंपनी को जैसे मान लीजिए ईवीए है, ईवीए के नाम से आप एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं कनेक्ट हो ऑनलाइन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनवाना होगा। तो आप जो डेवलपर होगा उसको एक स्ट्रक्चर दोगे ना, जो होगा वो ये होगा कि बताओगे जाकर वहाँ पर ये चीज़ें मुझे बनवाना है, ऐसा ऐसा मॉड्यूल्स होगा, तो बोलेगा अच्छा ऐसा बनवाना है, उसको आपको दिखाएगा ये चीज़ें आपको ऐसा करवाना है, ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें रहेगी, तो आपको सब कुछ दिखाएगा। जब आप जो क्लाइंट होगे अप्रूवल कर दोगे हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें बनना चाहिए, तो वो क्या करेगा, तब डिजाइन फेज में आ जाएगा, डिजाइन विजाइन हो जाएगा तो डेवलपर क्या होगा, डेवलपमेंट करेगा, उसी बेस पर टेस्टर टेस्ट केस लिखेगा। तो कहाँ थे, कहाँ चले गए, यहाँ पर आपके थे। ये टाइम प्रेशर भी लिखा गया है, चेंज रिक्वायरमेंट, बार बार रिक्वायरमेंट चेंज होती तब भी बग आने के चांसेस होते हैं एप्लीकेशन में। एंड इंटीग्रेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, आपको कल मैं आपको बता रहा था ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब आप एक मॉड्यूल से एंड दूसरे मॉड्यूल में क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। इंटीग्रेट मतलब क्या करते हो, जोड़ रहे हो, उस समय पर भी आपको बग आने के एप्लीकेशन में चांसेस होते हैं। एंड नो एक्सपीरियंस, टेस्टर को एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस बेस्ड बंदे को पता होता है एग्जिट कहाँ पर बग आने के चांसेस हैं। अभी जैसे हम लोग प्रेशर पर हैं, हमें नहीं पता है, और जैसे कि अब राहुल सर हैं उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है। तो ये चीज़ें होती है एक्सपीरियंस एंड नो एक्सपीरियंस पर। और कल मैंने आपको ये भी बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर, बग, फेलियर, बग लीकेज एंड बग रिलीज। जो चीज़ें बताया गया था वही बताऊंगा। जैसे कि देखिए एरर क्या होता है, डेवलपर मिस्टेक किस समय करता है, कोडिंग मतलब ह्यूमन साइड जो मिस्टेक की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं एरर, एरर बोलते हैं। और वो कौन करता है, डेवलपर कोडिंग करने के टाइम पर वो चीज़ें करता है। और यहाँ पे दिया गया है टाइपिंग रॉन्ग फार्मूला, मान लीजिए रॉन्ग फार्मूला ही टाइप कर दिया, वेरिएबल भी रॉन्ग कर दिया, कहीं ना कहीं जो चीज़ें वहाँ पर लिंक लगाना था लिंक लगाकर डेटाबेस से कनेक्ट ही नहीं किया, लिंक पर क्लिक करने पर नया पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, परफॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक को जब टेस्टर फाइंड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बग भी लिखा गया है। बग क्या है, इशू फाइंड द ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, टेस्टिंग के दौरान पर क्या करना, उस इशू को फाइंड कर लेना, वो बोलता है। हाँ वो चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आप डेवलपर हैं, आप क्या बना रहे हैं, मान लीजिए होम पेज बना दिए, होम पेज पर लिंक लगा दिए गए हैं, जैसे कि बटन होते हैं ना, वहाँ पर आप जैसे भी टाइगर में होम पेज पर सारी बटनें लगी गई हैं, उस पर क्लिक करने पर न्यू पेजेस ओपन होता है, क्रिएट लीड, कॉन्टेक्ट लीड, ये सब चीज़ें हैं ना।
तो मान लीजिए जो चीज़ वहाँ पर कॉन्टेक्ट लिंक पर लिंक तो दे दिए हैं, लेकिन लिंक का पेज जो होता है उसे अटैच नहीं किए हैं, क्लिक करने पर पेज ओपन ही नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं, वहाँ से बग आता है। हाँ, आप बोल सकते हैं जो डेवलपर गलती करता है उस गलती को जब टेस्टर फाइंड करते हैं टेस्टिंग करने के दौरान पर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, और जो डेवलपर मिस्टेक करता है उसे एरर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है फेलियर। फेलियर भी मैंने आपको बताया था। फेलियर क्या होता है, जो एंड यूजर द्वारा फाइंड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना क्या है, फेलियर है जो कि यहाँ पर लिखा गया है एंड यूजर द्वारा। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एड टू का एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि मान लीजिए मैं ओपन करके बताता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए jumia.com है, ठीक, यहाँ पर आए, हमने प्रोडक्ट सर्च किया, क्या हमने प्रोडक्ट सर्च कर दिया, ठीक। अब प्रोडक्ट सर्च करने के बाद रिक्वायरमेंट ये है, जो भी सर्च करने पर यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, जो भी फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक। क्लिक कर दिए, ये पेज ओपन हो गया। अब आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड टू कार्ट बटन नहीं दिखा रहेगा यार, यहाँ पर है, ये देखिए जैसे एड टू कार्ट पर बटन है, जैसे मैं एड टू कार्ट पर क्लिक करूं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर कितना प्रोडक्ट हमने ऐड किया है, 8 प्रोडक्ट ऐड किया है, तो 9 प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। अब ये चीज़ें करने के बाद मान लीजिए ये हमने टेस्टिंग किया, इस पेज पर हमने टेस्टिंग कर दिया, बोल दिया हाँ एड टू कार्ट करने के बाद प्रोडक्ट ऐड हो जा रहा है। माइनर इशू मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दिया, इसको टेस्ट नहीं किया और इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे क्लिक किए, इस पर क्या हुआ, आपका यहाँ पर 9 प्रोडक्ट नहीं हुआ, आपने क्या कर दिया, बोल दिया कि हाँ अप्रूवल कर दिए, ये चीज़ें हो चुकी। लेकिन जब ये चीज़ें गया, जब ये यूजर करने लगा, यूजर फाइंड करने लगा, क्लिक किया, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहा है, ऐड ही नहीं हो रहा है। ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रोडक्ट जब ऐड ही नहीं हो रहा है एड टू कार्ट में, तो ये चीज़ें जब यूजर एंड यूजर के द्वारा जो भी गलती पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन सब कुछ सही चल रहा है, बार बार एक ही प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, फट जा रहा है, तो वो चीज़ें भी मान्य रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर बार बार आप क्लिक करें, एड टू कार्ट 3-4 बार क्लिक किए और आपको क्या कर दिया, आप उस पेज से क्या हो गया, ब्लॉक हो गए, डायरेक्ट ऐप से बाहर आ गए, तो वो चीज़ें भी एरर होती है, मिस्टेक होती हैं। तो वो चीज़ें जो फाइंड करता है अपना, ये जो अपना जो यूज़र होता है, जो उस टाइम यूज कर रहा होता है प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर उस टाइम पर यूज़र फाइंड करता है कोई एरर तो उसको हम लोग फेलियर बोल देते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, पेमेंट फेल्ड ड्यूरिंग द चेकआउट। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट ही नहीं कट रहा है और आप क्या कर रहे हैं, यूजर फाइंड कर ले रहा है प्रोडक्ट, तो बिजनेस में लॉस होगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं। बग लीकेज भी मैंने आपको बताया था कल। बग लीकेज क्या होता है, बग लीकेज जैसे मैंने आपको बताया था, बग मीन्स द ड्यूरिंग द टेस्टिंग बट फाउंड आफ्टर रिलीज। आप फाइंड कर रहे हैं लेकिन जो रिलीज हो गया उसके बाद, उसका मतलब क्या हुआ, तो ये चीज़ें क्या हो गए, बग लीकेज हो गया। हमने फाइंड तो किया लेकिन उस टाइम पर फाइंड नहीं किया जब हमारे चीज़ें क्या हो गई, जैसे स्प्रिंट होती है, हमारी बिल्ड आती है, तो क्या होता है, एक स्प्रिंट 1 वीक 4 वीक की चलती है। तो उस स्प्रिंट को जब क्या आती है, उसे लाइव सर्वर पर जो बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर पर क्या करता है, प्रोडक्ट को भेजना होता है। उस समय पर आप चेक किए, ये चीज़ें नहीं पाए, लेकिन उसके बाद फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर बग था, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, लीकेज हो जाती हैं। और यही चीज़ें यूजर फाइंड करता है जो ये बग लीकेज होता है। बग लीकेज मतलब आपने छोड़ दिया, तो जब ये यूजर यूज करेगा तब तो पाएगा ही, तो उसी उसी को क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं। बग लीकेज भी बताते हैं, बग रिलीज भी बताते हैं। बग रिलीज क्या होता है, जैसे बग रिलीज के बारे में हम जानते हैं कि ये चीज़ें, मान लीजिए कलर हो गया, कलर चेंजेस हो गया। अब मान लीजिए इससे क्या हुआ, एप्पल का लोगो है,
कटा हुआ एप्पल आएगा तो तभी आप समझेंगे हाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे लोगों क्या हो गया, फूल दे दिया तो आप लोग बोलोगे ना ये फ्रॉड कंपनी है, ये नहीं है। तो ये क्या हो गया, एप्पल के लिए तो एप्पल एप्पल की फंक्शनलिटियाँ तो वर्क कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ें फंक्शनलिटियाँ वर्क कर रही हैं लेकिन उसको क्या करेंगे, यूजर लेना बंद कर देंगे, तो बिजनेस पर इम्पेक्ट पड़ा ना। तो ये आपका होता है हाई लेवल पर बग होता है, हाई लेवल पर। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, सब कुछ दिखने में चल रहा है, फटाफट चल रहा है, लेकिन जैसे मैं कॉल वाले पर क्लिक कर रहा हूँ ओपन ही नहीं हो रहा है वो। मान लीजिए स्क्रीन ही नहीं काम कर रहा, स्क्रीन टच ही नहीं काम कर रहा टच करने पर, तो ये हाई लेवल पर होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा जब सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी बताने लेंगे तभी आपको बताऊंगा। बग रिलीज सिंपली एक ऐसा डिफिनेशन होता है कि डेवलपर भी जानते रहते हैं, टेस्टर भी जानते रहते हैं कि हम इस बग को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। अभी समय नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या होता है, नो मतलब आप जानते हो बग लेफ्ट, आप हम बग को क्या करते हैं, जानते हुए भी क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, तो बोला जाता है बग रिलीज कर दिया है। मतलब माइनर इशू हो गया, जैसे कलर चेंजेस, बटन कहीं कटा हुआ है, मान लीजिए मीनिंग गलती है, तो वो चीज़ें होती हैं माइनर इशू हैं। चलो इससे कोई भी बिजनेस पर इम्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं बग लीकेज। आपको हमने कल STLC भी बताए थे ना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है भाई। हाँ तो पता लगे एक दिन में जितना PDF बनाया खत्म हो गया, उसके बाद बोर हो गए। जैसे ही लगेगा उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था SDLC हम STLC सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब ये भी चीज़ें मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये चीज़ें यूज होती हैं, कंपनियां में यूज की जाती हैं। कंपनियां क्या करती हैं, यूज करती हैं डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को। तो इसमें कुछ फेजेस मैंने आपको बताए थे, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और डिज़ाइन फेज हुआ था, डिज़ाइन फेज, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। जोड़ सकते हो प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज तो सर वही गैदरिंग एनालिसिस में हो जाता है। नहीं यार रहता है, जैसे कि हमने कल बताया था रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। देखिए मैंने कल आपको बताया था ना, मीट्स विद द कस्टमर। अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर ही नहीं है तो आप किससे मिलोगे, अपने जो कस्ट क्या लिखा है यार, मीट विद द कस्टमर, कस्टमर्स या आपका यहाँ पर जो टीम लीड होगा उससे आप मिलोगे कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट में है, ये मैं अंडरस्टैंड नहीं हूँ, क्या टेस्ट टेस्ट करना है। तो आप उससे क्या होगे, श्योर होगे यही चीज़ें करना है। अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर एक बार उससे क्या करिए, मिलिए और श्योर करिए। अदरवाइज अगर आप वैसे टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप अपना टाइम तो खराब ही कर रहे हैं, लेकिन आप क्लाइंट का भी टाइम खराब करें। क्लाइंट आपके पीछे पैसा दे रहा है ना, मान लीजिए एक दिन का आपका 2000 3000 5000 एक दिन का आपका चार्ज है, आपने 8 घंटे तो मज़े से लिख दिए टेस्ट केस, आपने बोला हमने अपना काम किया है परफेक्ट, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी आपको क्लियर ही नहीं थी, तो वो चीज़ें वहाँ पर आपका लॉस होगा, बिजनेस का भी लॉस होगा, और क्या होगा, कस्टमर की भी लॉस होगा। आप तो ये चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, एक पढ़ लेंगे एक बार, ठीक, जो मैंने आपको बताया था कल। यही चीज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यही किया जाता है, रिक्वायरमेंट को केयरफुली क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, पढ़ा जाता है। डिज़ाइन फेज में यहाँ पर डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेज दोनों डाल दिया गया, मैंने बोला ना वहाँ पर कट किया गया था। प्लानिंग फेज में क्या होता है, प्लान किया जाता है। डिज़ाइन फेज में क्या होता है, डिज़ाइन किया जाता है। जैसे प्लानिंग फेज में क्या होता है, प्लान हाउ टू सॉफ्टवेयर विल वर्क, कैसा सॉफ्टवेयर आपका वर्क करना चाहिए या वर्क करेगा, ठीक, वो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। एंड क्रिएट द सिंपल ड्यूरिंग द, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, कॉल द
वायर फ्रेम्स है ना। और प्लानिंग फेज में ये भी प्लान किया जाता है कि आपका मतलब कि कौन सा टूल्स का यूज करोगे, टाइम बजट, ये चीज़ें भी प्लान किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखा गया है। टाइम एंड किस टूल्स का हम यूज करेंगे, ये चीज़ें तो हम वहाँ पर कवर कर लेते हैं जब टेस्ट इन्वायरमेंट करते हैं STLC में। वहाँ पर यहीं से आपका ये चीज़ें निकल के जाता है। जो ये टेस्टिंग फेज नहीं है, वहीं से आपका STLC फेज गया है, तो वहाँ पर हम वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। डेवलपमेंट में आपको बताया था, डेवलपर क्या करता है, डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जो अपनी रिक्वायरमेंट मिली होती है। टेस्टिंग फेज पर मैंने आपको बताया था, टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस लिखता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, टेस्ट केसेस लिखता है। जो टेस्टर क्या करता है, फाइंड करता है, चेक करता है अपना सॉफ्टवेयर को, मिस्टेक को। एंड डिप्लॉयमेंट, सभी चीज़ें क्या हो चुकी है, बन चुकी हैं। अब हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या जाने वाला है, लाइव फेज पर जाने वाला है। तो उसको क्या करते हैं, मतलब कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है रेडी हो चुका है, तब आता है कौन सा, डिप्लॉयमेंट फेज आती है। पुट द सॉफ्टवेयर ऑन द सर्वर, हम उस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, सर्वर पर क्या करते हैं, भेज देते हैं, जिसे बोला जाता है प्रोडक्शन सर्वर। नो रियल यूजर कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द, मतलब कि जो रियल यूजर होते हैं वहां पर विजिट नहीं कर पाएंगे। मेंटेनेंस, आफ्टर द लॉन्च फिक्स एनी न्यू प्रॉब्लम्स, कोई न्यू प्रॉब्लम्स कल नहीं आपको बता रहे थे, कोई भी जैसे कि मान लीजिए न्यू फीचर ऐड करवाना है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो चीज़ें क्या होती है, मेंटेनेंस में क्या की जाती है, कवर कर ली जाती हैं। टेकिंग केयर रखेगा कि जो भी है आपका कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एड न्यू फीचर एंड कस्टमर आस्क, जब कस्टमर पूछता है कि मैं चाहता हूं कि न्यू फीचर आप इसमें ऐड कर दीजिए, तब हम ये चीज़ें इसमें करेंगे। और STLC भी मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में से रिक्वायरमेंट एनालिसिस फर्स्ट फेज हो गया। तो ये चीज़ क्या होता है, अंडरस्टैंड हम होते हैं, अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू टेस्ट, हमें क्या टेस्ट करना है उसको हम अंडरस्टैंड होते हैं। रीड द अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, क्या डॉक्यूमेंट है, लाइक SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, ये आपका एक डॉक्यूमेंट होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। SRS है ना, एक होता है आपका BRS, ये BRD, ये चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट होती हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर से बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट, वही चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया था, जो आपने एक चीज़ें में क्या किया, तैयार कर लिया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बाकी बस चीज़ें क्या होती हैं, चेंजेस करना होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट हमारी ये है, और थोड़ा ऑटोमेशन पर भी चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिक्वायरमेंट आपका आ गया है, रिक्वायरमेंट सेम रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिक्वायरमेंट है ओपन द jumia.com, इसको क्या करना है, ओपन करना है। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट है सर्च द एनी प्रोडक्ट, सर्च द एनी प्रोडक्ट्स, आप कोई भी एक प्रोडक्ट क्या करिए, सर्च करिए और उस पर क्या करिए, क्लिक करिए। यही चीज़ आपको रिक्वायरमेंट में क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप लिखा रहेगा। और इसी चीज़ को बोला जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं स्प्रिंट में पड़ी होती हैं, उसे हम लोग स्प्रिंट बैकलॉग बोलते हैं। बैकलॉग का मतलब काम कितना बकाया हुआ है, स्प्रिंट में बचा हुआ है। और स्प्रिंट स्प्रिंट में आती हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, इपिक। इपिक के बारे में भी आपको बताया जाएगा, स्टोरी क्या होती है, स्टोरी पॉइंट क्या होती हैं। इन्हीं कामों का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द स्टोरी, उसको हम लोग बोलते हैं इपिक बोलते हैं।
ये चीज़ें ऐसे ही काम आपको क्या करेंगे, मिलता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको आज ये दिया, आपको इतना काम किया है, कल मैंने आपको दे दिया, इसी को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है एंड वैलिडेशन करना है, क्या चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सेकेंड दिन आपको मैंने दे दिया, सर्च पेज पर क्या करना है, आपको टेस्टिंग करना है। जैसे कि सर्च पेज हो गया अपना, सर्च पेज पर आपको टेस्टिंग करना है। सर्च पेज पर टेस्टिंग करना है। मान लीजिए यहाँ पर सर्च बॉक्स एक मॉड्यूल है, क्या है, सर्च बॉक्स है। अब सर्च बॉक्स में सर्च करने पर सजेशन नहीं मिलता है, कुछ भी सर्च करोगे सजेशन दिखाई देता है। वो सजेशन दिख रहा है कि नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सर्च करो, वो क्या हो रहा है, शो हो रहा है नहीं, उसकी पूरी, जैसे कि मान लीजिए मैं लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, पूरा लैपटॉप की एक पेज लिस्ट ओपन हो रही है कि नहीं, पूरा प्रोडक्ट दिखा रहा है नहीं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे ऐसे आपको क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। यही चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अपने काम को अगर कोरिलेट करोगे तो वो चीज़ें बन जाएंगी। जैसे कि रोज़ का आना, यहाँ पर वो चीज़ें पढ़ना, पढ़ के जाकर ये चीज़ें करना, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपके रियल लाइफ से जुड़ती हैं। और यही यही सब क्या होते हैं, कंटेक्ट होते हैं आपकी आईटी इंडस्ट्री से, जहाँ पर ये चीज़ें सॉफ्टवेयर बिल्ड होती हैं। तो ये आपका है क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो रिक्वायरमेंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं। फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड टू टेस्ट। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी आपको, जैसे कि क्लाइंट चाहता है कि पहले आप सर्च पेज को ही टेस्ट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च पेज को ही टेस्ट करना पड़ेगा। ये जैसे ये चीज़ें नहीं है, इसी को आपको सर्च करना पड़ेगा। क्लाइंट चाहता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई पैसा तो वही पे कर रहा है, जो कहेगा वही करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें होती हैं। ये हमने क्या किया, क्लियर कर लिया है कि हाँ, रिक्वायरमेंट में यही चीज़ लिखा गया है। फाइंड द एनीथिंग, अगर आपको कोई भी मिसिंग दिख रहा है तो आप उनसे क्या करते हैं, पूछ सकते हैं। एंड प्लानिंग फेज में वही चीज़ें क्या होती हैं, प्रॉपर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं, व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट किया जाए, किस एप्लीकेशन को, मतलब एप्लीकेशन में कौन सी मॉड्यूल्स पर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, क्या उसका स्कोप है। एंड व्हाट विल बी टेस्टेड, टीम मेंबर्स क्या टेस्ट करने करेगी, एंड व्हेन द टेस्ट, एंड विच टूल्स यूज, ये भी मैंने आपको बताया था कल, कौन सा टूल्स हम यूज करेंगे। लाइक मैंने लिखा है सेलेनियम, जीरा, और अगर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, साइप्रस का नाम सुना है, साइप्रस, साइप्रस यूज होता है जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ प्ले राइट, जब आप ये चीज़ें अलग होती हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग ये नीड करते हैं, जैसे कि पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो सब कुछ इसी में क्या प्लानिंग में फेज में डिक्लेयर हो जाती हैं, कौन सा टूल्स हम यूज करने वाले हैं, और वो हमारे वो बजट में है कि नहीं, जो हमें बजट मिल रहा है, तो वो चीज़ें दिखा जाता है। एंड टेस्ट केस डिजाइन, राइटिंग हाउ द टेस्ट केस, कल आपको बताया था हमने डिजाइन टेस्ट केस कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सेल में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज़ें एआई पर लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, लॉगिन पेज पर लिखा हूँ, ओपन करता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर टेस्ट केसेस लिखे गए हैं कि कैसे टेस्ट केस लिखा जाएगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है, क्या प्रोजेक्ट डिटेल्स होने वाली है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या लिखा है, ऑरेंज एचआरएम, एंड मॉड्यूल्स क्या टेस्ट करना है, लॉगिन पेज, एंड असाइन डेट कब हुआ है, 21 अप्रैल को क्या है, असाइन डेट हुआ है। असाइन बाई टीएल है, टीम लीड जो है हमारे, बाई राहुल सर डाल दिए हैं हम। एंड स्प्रिंट हमें कब में देना है, 23 अप्रैल को ये दे देना है, हमने ये काम कर दिया है। ये इतना दिन का मैंने उनसे टाइम मांग लिया कि इतना दिन मुझे लगेगा इसको टेस्ट करने में। आपसे पूछा जाएगा इसको करने में कितना समय लोगे,
तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं जो आपकी कैपेसिटी हुई। तो यहाँ क्या दिया है, टेस्टेड बाय, जो टेस्ट कर रहे हैं उनका नाम दिया गया है। ये चीज़ें इतना डिटेल्स में अगर लिखे रहेंगे तो क्या रहेगा वो आप, हाँ नहीं आ रही है। जैसे टेस्ट केस, जैसे यहाँ पे क्या है, टेस्ट केस डिजाइन करके है ना, यहाँ देखो टेस्ट केस डिजाइन, टेस्ट केस कैसे डिजाइन किया जाता है, ये चीजें पूरा का पूरा यहाँ पर आपको एकदम स्टेप में लिखा रहेगा, क्लियर टू क्लियर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। किधर गया यार, ये था ना, हाँ प्रो में है। जैसे क्या देखिए टेस्ट केस एंड यहाँ पर टेस्ट टेबल है, इसको बोलते हैं डिसीजन टेबल टेक्निक। कहाँ पर स्प्रिंट यार आपको बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी जानते रहिए। धीरे धीरे आप जब सबसे रिलेट हो जाओगे तब उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। राहुल सर बताएं। हाँ बताया है ना, राहुल सर का यार उनका पढ़ाना अलग है, हमारा पढ़ाना बहुत अलग है। मैंने आपको अभी कंपेयर किया ना एक्सपीरियंस है नो एक्सपीरियंस, तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। उनको पढ़ाने के 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है, और अभी तो मैं कल से ही पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी इसी वजह से क्या होते हैं एप्लीकेशन में, क्या होते हैं जैसे एप्लीकेशन हो गया, कोई एक्सपीरियंस बंदा कर रहा है काम तो उसको बहुत कम चांस है वो बग छोड़ेगा, और कोई फ्रेशर बंदा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है अभी वो सीख रहा है, तो वो चीज़ें क्या करेगा, वहाँ पर मिस्टेक तो ज़रूर करेगा। हाँ तो ये चीज़ें होती हैं, सीखते सीखते सीख जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे कि टेस्ट के डिजाइन टेक्स्ट में हम जैसे बोल रहे हैं ना, राइट द डिटेल टेस्ट केस स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर ये टेस्ट केस का डिटेल्स लिखा गया कैसे आप टेस्ट करोगे। डिसीजन टेबल टेक्निक मतलब होता है आप कैसे क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, जैसे कि फर्स्ट फील्ड हो गया यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड। डिसीजन टेबल टेक्निक में यही किया जाता है, एक बार वैलिड पासवर्ड डालिए, इसका सूत्र यार चलता है जो क्या होता है एन स्क्वायर करके चलता है। एन स्क्वायर का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक टेस्ट केस आप लोगे, एक टेस्ट केस लिखोगे एन स्क्वायर मतलब 2 ग्रेड 2, यानी कि एक टेस्ट एक चीज़ें टेस्ट करोगे वहाँ पर 4 चीज़ें टेस्ट होकर आएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ क्या किया है, जैसे मान लीजिए यूजर नेम आप क्या कर रहे हैं, वैलिड इंटर कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यूजर पासवर्ड भी क्या कर रहे हैं, वैलिड इंटर कर रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं, लॉगिन आपका क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया। ठीक, ये आपने एक चीजें लिखी, एक डेटा उठाया है, उस पर टेस्ट केस करने वाले हैं। क्या, जैसे कि क्या हो गया आपका वैलिड डेटा आप क्या कर रहे हो, उठा रहे हो। वैलिड डेटा अगर आप डिजाइन टेस्ट केस टेक्निक के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर के रूप से चलता है। एन स्क्वायर का मतलब एक टेस्ट केस का आप लिखोगे 4 टेस्ट केसेस, वैलिड एंड, यार मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह किधर गया, यही लगा दिया, यही लगा दीजिए सर, वो स्टार बना दें। ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 आप कैसे टेस्ट करोगे, यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर लिखा है। जैसे कि टेस्ट डेटा में किया गया वैलिड पासवर्ड एंड वैलिड ईमेल, सॉरी वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड। तो यहाँ वैलिड पे हम क्या, हाँ नहीं यार, यहाँ लिखा गया ना, देखो अब क्या करेंगे, अब इनवैलिड डालेंगे, क्या डालेंगे, इनवैलिड एंड वैलिड पासवर्ड डालेंगे तो एरर मैसेज शो होना चाहिए। ठीक, अब फिर वैलिड डालेंगे, क्या यूजर नेम वैलिड डालेंगे, यूजर नेम आपको वैलिड डालना है। जैसे कि मान लीजिए यूजर नेम वैलिड डालें और यहाँ पर यूजर पासवर्ड क्या डाल दें, इनवैलिड डाल दिए, तो ये आपका एक टेस्ट केस पर हमने एक टेस्ट केस उठाया था ना, तो यहाँ पर आपने क्या कितने लिखा, 4 टेस्ट केस लिखे हैं। और ये पूरा पूरा अभी इसी तरह से एक चीज़ जैसे आप ब्लैंक डाल रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए आप यूजर नेम, आपका क्या हो गया, यूजर नेम हो गया एंड यूजर पासवर्ड हो गया। ठीक, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड एक बार आपने चेक किया वैलिड डेटा के साथ, ठीक, जो कि आपने एक बार कितना टेस्ट किया, 4 डेटा टेस्ट किया। अब आप एक बार टेस्ट करने जा रहे हैं ब्लैंक डेटा के साथ, इसके ब्लैंक के साथ आप क्या करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यूजर नेम हो गया, यहाँ पर
जस्ट 1 सेकेंड, किधर दिया? विनीत कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो यार। ये देखिए जैसे यहाँ पर आ चुका है, ये लॉगिन पेज आ चुका है ना। जैसे कि यहाँ पर यूजर नेम हमने क्या किया, कुछ भी इंटर नहीं किया, और यहाँ पर यूजर पासवर्ड डाल दिया, करेक्ट पासवर्ड। यहाँ पर देखिए पासवर्ड दिया गया है, ये यहाँ पर आप ये चीज़ें डालोगे तभी लॉगिन होगा। तो ये चीज़ें करके मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड है ना, एरर मैसेज शो होगा ना, तो ये हुआ डिसीजन टेबल, आप डिसीजन करके चल रहे हैं। इससे क्या होता है, टेस्ट केस मिस होने के चांसेस नहीं होते अगर आप इसका फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एरर मैसेज शो होगा। तो ये चीज़ें यहाँ लिखा नहीं गया है, एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो ये क्या होगा, टेस्ट केस अपना पास हो जाएगा। हम एरर मैसेज रिक्वायरमेंट में शो हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, ब्लैंक डालें एंड क्या डालें, वैलिड। ब्लैंक क्या डाले थे, यूजर नेम, एंड वैलिड पासवर्ड डालें। अब उसी के हिसाब से आपको टेस्ट करना है, वैलिड यूजर नेम ब्लैंक पासवर्ड, एंड फिर भी एरर मैसेज शो होना चाहिए। मान लीजिए यूजर क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर डाल रहा है, अब ये चीजें डाल रहा है, एडमिन जैसे यहाँ पर डाल दिया एंड इसको क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। जब इस पर क्लिक कर रहा है तो ये चीजें क्या होना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका डिसीजन टेबल टेक्निक काम करता है, जो हम डिसीजन टेबल टेक्निक का यूज करते हैं। एप्लीकेशन है, ये देखो यहाँ पर ऐसे टेस्ट केस आपको लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है टेस्ट सिनेरियो है, टीएस टेस्ट सिनेरियो। किस पेज पर आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो है लॉगिन पेज पर वेरीफाई द लॉगिन पेज फंक्शनलिटी, ये एसआरएस डॉक्यूमेंट में मिला है। एंड टोटल टेस्ट केस हमने कितना बनाया था डिसीजन टेबल टेक्निक से, 12 टेस्ट केस बनाए हैं। अब जब हम भी अब टेस्ट केस लिखने जाएंगे, उसी के बिहेव पर क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे। ऐसा आपको टेस्ट केस लिखने को दिया जाता है, आप कंपनी में ऐसे ही काम करोगे, जो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। यहाँ पर आपका एसआरएस मतलब सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, मॉड्यूल्स नेम, आप किस मॉड्यूल पर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, टेस्ट टाइप कैसा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, एंड आपका टेस्ट सिनेरियो है, जो आप काम कर रहे हो किस पर, वेरीफाई द लॉगिन विद द वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, आपका टेस्ट सिनेरियो हो गया, और इसको टेस्ट डिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। एंड प्री कंडीशन, प्री कंडीशन मतलब यूजर कहाँ रहना चाहिए। प्री कंडीशन आप कंडीशन क्या देते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तुमको यहीं से काम करना है, वो चीज़ें यहीं से काम करना। प्री कंडीशन मतलब आप कंडीशन दे दिए कि यूजर कहाँ रहना चाहिए, लॉगिन पेज पर ही रहना चाहिए। लिखा ना, यूजर शुड बी ऑन दी लॉगिन पेज, यूजर कहाँ रहना चाहिए, लॉगिन पेज पर रहना चाहिए। एंड टेस्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो टेस्ट स्टेप में फर्स्ट में क्या करना है, आपको ओपन ब्राउजर करना है, फिर क्या करना है, इंटर द राइट यूआरएल। आप राइट यूआरएल डालेंगे तभी ओपन होगा आपका एप्लीकेशन ना। जैसे आप मान लीजिए फ्री टाइगर ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पर 4 8 है, अभी 1 हटा 3 ही 8 डालिए, तो क्या ओपन होगा, इनवैलिड है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना। फिर क्या करना होगा, ओपन द लॉगिन पेज, मतलब आप ऐसा टेस्ट केस लिखिए कोई भी आकर आपके टेस्ट केस को पढ़कर एप्लीकेशन को आसानी से टेस्ट केस कर ले, ऐसा आप टेस्ट केस लिखिए। तो क्या होगा, ये चीज़ें लिखा है, इंटर द वैलिड यूजर नेम एंड इंटर द वैलिड पासवर्ड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। तो टेस्ट डेटा में क्या क्या आप टेस्ट डेटा यूज करने वाले हो, ये देखिए इंटर क्या करना है, यूआरएल, यूआरएल आपका ये चीज़ें हैं, ऑरेंज एचआरएम का लॉगिन पेज का ये क्या है, यूआरएल है। जैसे मैं इसको इंटर करूं तो ये क्या होना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए लॉगिन पेज। एंड यूजर नेम एंड यूजर एडमिन पासवर्ड, ये चीज़ें आपको डालना है। अब मैंने आपको बोला था ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, यूजर इज सक्सेसफुली ऑन द लॉगिन पेज आर द रीडायरेक्ट ऑफ द डैशबोर्ड, उसको होम पेज भी बोला जाता है। अगर यहाँ पर क्या करता है यूजर, मान लीजिए यहाँ पर है सब कुछ क्या डालता है, करेक्ट डालता है, तो यूजर कहाँ हो जाना चाहिए, आपका डैशबोर्ड पर लॉगिन पेज पर हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें क्या हुई, यहाँ पर आपको इस तरह से आपका टेस्ट केस लिखा जाता है, जो कि आप जब हर कंपनी में ज्वाइन करोगे पहले आपसे 3 महीने 4 महीने क्या करेगा,
टेस्ट केस ही लिखवाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह से आपका टेस्ट केस लिखा जाता है। एंड एक्चुअल रिजल्ट है आपका, एक्चुअल रिजल्ट अगर आपका एप्लीकेशन वैसा बिहेव कर दिया जैसा आप चाहते थे तो आप क्या करेंगे, यूजर रीडायरेक्ट ऑन द डैशबोर्ड सक्सेसफुली, स्टेटस क्या आया, पास हो गया। ये चीज़ें ऐसे आपका मेंशन किया जाता है। अगर यहीं फेल होता तो हम क्या कर देते हैं, फेल कर देते हैं। तो बस करते हैं आज के लिए। मतलब कि पॉजिटिव मतलब जैसे कि हम डेटा क्या डाल रहे हैं, वैलिड डाल रहे हैं। जैसे कि हाँ, जब इनवैलिड डालेंगे तो यहाँ पर निगेटिव डालेंगे। देखिए ना यहाँ पर लिखा हो निगेटिव, हाँ गलत चीजें आप डालो ना। वेरीफाई विद द इनवैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। आपने डिसीजन टेबल टेक्निक इसीलिए बनाया है ना, इसी की बीएस मैंने टेस्ट केस लिखा है। ये देखिए यहाँ पर इसीलिए हमने बनाया है ना, पहले वैलिड डालकर टेस्ट किए, फिर यहाँ पर यूजर नेम क्या डाला, इनवैलिड डाला यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो एरर मैसेज आना चाहिए, और फिर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वैलिड पासवर्ड डाल रहा हूँ, सॉरी वैलिड यूजर नेम डाल रहा हूँ, इनवैलिड पासवर्ड डाल रहा हूँ, फिर भी एरर आना चाहिए। अब दोनों इनवैलिड डालकर चेक कर रहा हूँ क्या हो रहा है। ये चीज़ें क्या होती हैं, टेस्ट की जाती हैं। एंड जब आप ब्लैंक उठाओगे, ब्लैंक है ऐसे आपका स्पेशल करेक्टर हो गया, उसके साथ भी टेस्ट करोगे। एक बार इसमें स्पेशल डाल के चेक करोगे, एक बार पासवर्ड में। एंड अपना पासवर्ड क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है 8 करेक्टर अलाउ कर रहा है, 6 करेक्टर अलाउ कर रहा है। आप टेस्ट करो डालकर 0 करेक्टर डालकर टेस्ट करो कि अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, 0 करेक्टर रहता है, तब क्या का आपका परफॉर्मेंस करता है। 7 करेक्टर से 8 करेक्टर करके देखिए। तो ये चीज़ें आपको ये क्या कहती है, ये बाउंड्री वैल्यू, जैसे बाउंड्री वैल्यू आपको बाउंड्री वैल्यू बताया जाएगा। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपका होता है, मतलब एकदम बाउंड्री पर, जैसे एज हो गया, मान लीजिए आपका एज है, अब मान लीजिए आप वोटिंग नहीं आता है, वोटिंग कराने के लिए कि आपका उम्र कितना रहना चाहिए, 18 से कितना रहना चाहिए, आप चाहे जितने 18 प्लस रहना चाहिए, ठीक। मान लीजिए 18 to 16 की क्या है, अलाउ है। अगर आप यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू चेक करोगे तो आप ये नहीं चेक करने जाओगे यार, यहाँ से चेक करें, 1 से चेक करने चले, 1 2 3 ऐसे नहीं चेक करोगे। एंड 19 20 21 ऐसे तो आपको बहुत चीज़ें क्या है, बहुत समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, एकदम बाउंड्री वैल्यू पर चेक करना है। आपको 70 डालकर क्या करना है, चेक करना है। तो सॉरी, यहाँ पर आपको क्या डालना है, ये चीज़ें डालकर चेक करना है कि यूज़र अपना क्या हो रहा है। आपको अभी इफ एल्स कंडीशन बताया जाएगा, जब जावा में इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो ये दिया जाएगा, अगर एज यूजर का क्या होता है, इतना हो जाता है 17, तो यूजर क्या होना चाहिए, वोट देने के लायक नहीं है अभी, उसको क्या करना है, मैसेज देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको चेक करना है। अगर ये चीज़ें डालने पर क्या हो रहा है, ले रहा है, तो ये क्या है, फेल है, एक बग है। अगर अब यूजर क्या डालता है, मान लीजिएगा 16 डाल रहा है एंड 61 डाल रहा है एंड आपका 30 डाल रहा है, ये चीज़ें, ये बाउंड्री पे ये चीज़ें वैल्यू हम चेक कर लेंगे, बस उसके बाद ये चीज़ें हो गई टेस्ट। इस तरह से आपका टेस्ट किया जाता है, ठीक। यहाँ देखिए क्या है वो वाला, कौन सा, ये एसक्यूएल इनपुट, ये जब एसक्यूएल के थ्रू कर रहे हैं, मान लीजिए क्यूरी भेज रहे हैं, अभी आपको एसक्यूएल बताया जाएगा। स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है, जैसे यहाँ पर अब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, जैसे हम एक सेलेनियम से बात कर रहे हैं ना, लिख कर सेंड की कुछ भी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब एसक्यूएल वहाँ पर क्यूरी लिखा जाएगा, क्यूरी लिखकर परफॉर्म किया जाएगा। डायरेक्ट क्यूरी से मतलब डेटा टू डेटा से बात किया जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा गया, डेटा लिखा गया है, यहाँ पर ये चीज़ें टेस्ट केस में हमने क्या लिखा है, ये टेस्ट डेटा लिखा गया ना, डायरेक्ट इससे बात किया जाएगा, एडमिन 1 2 3। ये चीज़ें क्या होंगी, फास्ट हो जाएंगी। इतना चीज़ें परफॉर्म करने में कुछ तो समय लगेगा। तो अगर मैं डायरेक्ट डेटा टू डेटा बात करूं तो उसमें समय का बजट होगा, तो पैसे का भी बजट होगा। ये चीज़ें दिखी जाती हैं। इसीलिए आपका एपीआई टेस्टिंग इस टाइम पर बहुत ब्रांड पर है। जब भी क्वेश्चन आप इंटरव्यू दोगे तो एपीआई से निश्चित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एपीआई आपको बताया जाएगा। अभी जहाँ तक है तो आप एक झलक देख लिए कैसे टेस्ट केस लिखा जाता है, ठीक। ये देखिए, आपको ये आपका हेडर भी पूछता है, हेडर बता दीजिए। फिर इन हेडरों को आप एक बार क्या लिखिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा।